नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अब्राहम हिक्स की मेडिटेशन टेक्निक के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्यों अब्राहम हिक्स मेडिटेशन को इतना महत्व देती है और अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपको उसके कितने बेनिफिट्स मिलेंगे। वीडियो में बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही अब्राहम हिक्स की वीडियोज़ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोज़ आसान भाषा में बनाता रहता हूँ। अब चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब्राहम हिक्स हमेशा कहती हैं कि हम जो भी यूनिवर्स से मांगते हैं यूनिवर्स हमें वो उसी वक्त दे देता है, लेकिन वो एक वोटेक्स के फॉर्म में रहता है, यानी एक वाइब्रेशनल फॉर्म में रहता है। और हमें अगर वो फिज़िकल मैनिफेस्टेशन में चाहिए तो हमें उसके वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आना होता है। यानी अगर आपको कोई गाना सुनना है और वो गाना रेडियो के 92.7 एफएम पर चल रहा है और आप 100.5 के फ्रीक्वेंसी पर हो तो आप उस गाने को नहीं सुन पाओगे। उसके लिए आपको 92.7 एफएम पर ट्यून इन करना होगा, उसके बाद ही आप उस गाने को सुन पाओगे। उसी तरह अब्राहम कहती हैं कि आपकी जो भी विशेष होती है यूनिवर्स मांगते साथ ही आपको दे देता है, लेकिन आपकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी जो होती है वो उस डिज़ायर को मैच नहीं कर रही होती, उसके अपोजिट होती है। और जब तक आप उसकी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट को अचीव ना कर लो तब तक वो आपके लाइफ में नहीं आ सकती। और यूनिवर्स हमेशा आपको गाइड करता है आपकी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आने के लिए। और अब्राहम कहती हैं कि हम अपने वाइब्रेशनल अलाइनमेंट से दूर सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से हो जाते हैं। रेजिस्टेंस यानी कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स, यानी जो हमारे डाउटफुल थॉट्स होते हैं। अगर आप कोई डिज़ायर के बारे में सोचे तो उसे सोचने पर आपको कैसा महसूस होता है और आप किस तरह के थॉट्स सोचते हैं। एक एग्जांपल लेके समझाऊं तो अगर आपको आपकी ड्रीम कार चाहिए तो आप जब भी अपनी ड्रीम कार के बारे में सोचते हो तो आप उसके बाद ये नहीं सोचते हो कि आपकी ड्रीम कार कैसी होगी, आपको उसे चलाकर कैसा महसूस होगा, आप कहाँ जाओगे, क्या करोगे। अगर आप थोड़ा बहुत ऐसा सोचते भी हो लेकिन इससे ज़्यादा आपके थॉट्स दूसरी तरफ जाते हैं। यानी जब आप न्यू कार के बारे में सोचते हो तो आपको अपनी पुरानी कार के बारे में याद आता है कि आपको न्यू कार क्यों चाहिए। जैसे आपकी पुरानी कार बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, वो अच्छे से चलती नहीं है, रंग उतर चुका है। इसी तरह रिलेशनशिप में भी होता है। जब आप एक अच्छे रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो तो आप ये नहीं सोचते हो कि एक अच्छा रिलेशनशिप कैसा होता है, बल्कि ये सोचते हो कि आजकल की डेट में किसको रिलेशनशिप अच्छा मिलता है, हर कोई एक जैसा ही होता है। और अगर आपको कोई ऐसा इंसान दिखता भी है जो अच्छे रिलेशनशिप में है तो आपको यही लगता है कि वो इंसान लकी है और आप नहीं। यही हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स होते हैं, यानी रेजिस्टेंस थॉट्स होते हैं, जो हमें वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आने नहीं देते। और अब्राहम कभी भी पॉजिटिव थॉट्स पर बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देती। वो कहती है कि पॉजिटिव थॉट हमारी नेचुरल स्टेट है, यानी इस जीवन में हम खुश रहने आए हैं और हम बचपन से ही खुश रहते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो लोग हमें बताते हैं कि जीना इतना भी आसान नहीं है और दुनिया अच्छी नहीं है, और हम उनकी बात मान जाते हैं और उनकी बात मानकर हम ये विश्वास कर लेते हैं कि दुनिया में पर्याप्त अच्छाई नहीं है, जिसकी वजह से हम अपने पॉजिटिव नेचुरल स्टेट को खो देते हैं और एक नेगेटिव सिचुएशन और नेगेटिव थिंकिंग के दलदल में फंस जाते हैं। लेकिन अब्राहम कहती है कि एक बात अच्छी है कि ये हमेशा के लिए आपसे दूर नहीं होता, क्योंकि आपकी जो सोर्स है वो कभी भी आपसे अलग नहीं होती। आप अगर नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न में हो तो आप चाहो तो पॉजिटिव थॉट्स के पैटर्न में आ सकते हो। और ये मेडिटेशन से बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपके जितने भी थॉट्स होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और जैसे ही थॉट्स हमारे कम होने लगते हैं तो जो हमारा रेजिस्टेंस पैटर्न होता है वो टूटने लगता है। और जैसे ही वो टूटता है तो जो हमारी नेचुरल स्टेट है, यानी पॉजिटिव थिंकिंग की स्टेट, उसमें हम आने लगते हैं। जैसे आपको पता होगा कि कभी भी हम अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। हम तभी हमारी हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जब हम बीमार होते हैं, क्योंकि हेल्दी रहना हमारी नेचुरल स्टेट है। और जैसे ही हम अनहेल्दी होते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हमारी नेचुरल स्टेट नहीं है और मुझे जल्दी से ठीक होना है। इसी तरह नेगेटिव थॉट्स के ख़त्म होते ही आपके पॉजिटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली आने लगते हैं, लेकिन इसमें वक्त लगता है। जैसे आपकी लाइफ में रेजिस्टेंस एक बार में नहीं आया, आपके नेगेटिव थॉट्स की वजह से आया और उसे कंटिन्यू रखने की वजह से आया। उसी तरह जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो एक बार में आप पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे आप मेडिटेशन करने लगेंगे और 1 महीने में ही आप अपने अंदर फ़र्क देखेंगे। और हर बार जब भी आप मेडिटेशन करेंगे तो आप पिछली बार से ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। और अगर आपको जानना है कि आपकी लाइफ में रेजिस्टेंस है या नहीं तो सिर्फ अपने माइंड पर ध्यान दें कि आप अभी क्या सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा यही मायने रखता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं तो आप बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस में हैं, और स्ट्रेस और डिप्रेस के स्टेट में आप कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते,
अगर आप मैनिफेस्ट भी करेंगे तो ये हमेशा आपकी डिज़ायर के अपोजिट ही होगा। वहीं नॉन रेजिस्टेंस थॉट कैसी होती है, एकदम जब आप अच्छा महसूस कर रहे हो और एकदम मज़े ले रहे हो और एकदम ग्रेटफुल फील कर रहे हो, तब आप नॉन रेजिस्टेंस स्टेट में होते हो और वो स्टेट सबसे अच्छी होती है और उसी में आप सब चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाते हो। उस वक्त आपको ये बोलना नहीं पड़ता कि आपको ये चाहिए या वो चाहिए, आप इतने खुश रहते हो कि आपके जीवन में हर चीज़ें आसानी से आने लगती हैं। इसीलिए कभी ये ना सोचे कि आपको पॉजिटिव सोचना है, हमेशा ये ध्यान रखें कि आपको रेजिस्टेंस थॉट से बाहर निकलना है। इसीलिए मेडिटेशन सबसे बेस्ट टेक्निक है और इसीलिए अब्राहम हिक्स सबसे ज़्यादा महत्व इसे देती हैं। तो अब चलिए बात करते हैं अब्राहम हिक्स की मेडिटेशन टेक्निक की कि कैसे अब्राहम हिक्स की मेडिटेशन करनी है। अब्राहम कहती हैं कि सबसे पहले आप ऐसे कंफर्टेबल कपड़े पहन लें जिसमें आपको परेशानी ना हो, और कंफर्टेबल कपड़े पहनने के बाद आप किसी ऐसे रूम में जाए, ऐसी जगह में जाए जहाँ पर आपको कोई परेशान ना करे, यानी कोई शांत जगह में जाकर बैठ जाए। उसके बाद अपनी आंखें बंद करें और अपने सांसों पर ध्यान दें। और जब भी कोई नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आए तो खुद को ये ना कहे कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं, आप रेजिस्टेंस में हैं, बल्कि जैसे ही आपको नेगेटिव थॉट्स आए वापस अपना ध्यान अपने सांसों पर ले आए। ऐसे ही अपने ध्यान को कंटिन्यू रखें अपने सांसों पर। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए उसे वहीं छोड़ दें और वापस अपनी सांस पर फोकस करने लगे। अब सांस मतलब सांस बहू वाली सांस नहीं, आपकी ब्रीदिंग, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करने लगे। और इसके बाद देखेंगे कि आप महीने भर में ही जितने रेजिस्टेंस थॉट्स आपके थे वो सब कम होने लगे हैं और आप एक रेजिस्टेंस इंसान से नॉन रेजिस्टेंस इंसान बनते जा रहे हो और आप अपने आप को नेचुरली खुश पाने लगोगे। आप ये नहीं चाहोगे कि कोई चीज़ आपको चाहिए, बल्कि आप उसे अपने जीवन में आता हुआ देखोगे। और इसे हर रोज़ कम से कम 15 मिनट करना है। आप 5 मिनट से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत ज़रूर करें और इसे अपनी लाइफस्टाइल बना ले। ऐसा ना करें कि आपने 1 महीने किया उसके बाद छोड़ दिया, क्योंकि वापस से फिर आप रेजिस्टेंस में आ जाएंगे। और जैसे जैसे आप मेडिटेशन में आगे बढ़ते जाएंगे आपकी लाइफ खुद इतनी चेंज हो चुकी होगी कि आप मुझे कमेंट्स में बता रहे होंगे कि सालों पहले मुझे कोई चीज़ चाहिए थी लेकिन मेडिटेशन करने के बाद आज वो मुझे मिल गई। और ये भी कहेंगे कि उस इंसान ने मुझसे इतने पैसे ले रखे थे और मुझे दे ही नहीं रहा था, अब उसने सामने से फ़ोन करके मुझे पैसे लौटाए। और भी ऐसी ही बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ आप शेयर कर रहे होंगे मेरे कमेंट बॉक्स में, और मुझे उसका इंतज़ार रहेगा कि जब आप मेडिटेशन करने लगे और आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन होने लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होगी ये जानकर कि मेरी एक वीडियो ने इतने लोगों की मदद की है। और अगर आप अब्राहम हिक्स के बारे में पढ़ना चाहते हो तो उनकी बुक आस्क एंड इट इज़ गिवन आप पढ़ सकते हो, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपके कोई भी सवाल है अब्राहम हिक्स को लेके या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके तो बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और मुझे ये भी बताएं कि आप आगे कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं, ताकि मैं आपके हिसाब से वीडियोस बना सकूं जो आपकी मदद कर सके। धन्यवाद।